दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बैंक साथी। मैं आपका दोस्त बल विश्वास। आज चलिए एक नई जगह की ओर हम लोग चलते हैं। आप देख रहे हैं ये जो ऑफिस है, ये नाहरलगुन का आरसीटी ऑफिस है। यहाँ से हम लोग निकलेंगे। आज सुबह 6 बजा है अभी, और देखते हैं कितना टाइम लगता है जाने के लिए। तो हमारे साथ है संजय विश्वास सर, जो ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर है और फैकल्टी भी है, और एक सर है हमारे साथ। ये सर है विजय मेडी जी। विजय मेडी जो ऑफिस असिस्टेंट है इस नाहरलगुन आरसीटी ऑफिस का। और हमारे साथ एक ऑफिस असिस्टेंट बुमर सर है। और ये ऑफिस का नज़ारा यहाँ का बहुत ही सुंदर है। अरुणाचल का एकमात्र आरसीटी ऑफिस ये है। यहाँ से ही चारों ओर ट्रेनिंग कराया जाता है। तो चलिए, 4 घंटा सफ़र करने के बाद हम लोग बीओ में पहुँच गए। बीओ एक पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है। यहाँ पर 700 से 800 लोग रहते हैं। यहाँ नज़ारा खूब ही सुंदर है। चारों ओर पहाड़, हरियाली ही हरियाली है। और यहाँ पर हम लोग मशरूम का ट्रेनिंग कराएंगे। तो हम लोग ठहरेंगे एक होटल में। उस होटल से डेली आकर के हम लोग यहाँ पर मशरूम का ट्रेनिंग कराएंगे। ये है पप्पू बेली होटल। आप देख रहे हैं एक मैथुन को बांध कर रखा गया है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है और पिछले दिन ही एक बहुत बड़ा पार्टी होने वाला है और इस मैथुन का स्वाहा होने वाला है। तो हम लोग पहुंच गए पप्पू वैली होटल में। इस होटल में सिर्फ 2 ही कमरा है। तो हम लोग पहले से ही बुकिंग करके रखा था, क्योंकि रूम नहीं मिलता था और इलेक्शन का टाइम भी था, तो रूम बहुत पहले से बुकिंग करना पड़ा। रूम तो बहुत सुंदर है, हम लोग को कंफर्टेबल लगा। यहाँ का मौसम, नया नया रूम है और ये 6 महीना ही हुआ है खुला है। तो पिछले दिन हम लोग 9 बजे निकल पड़े हमारे डेस्टिनेशन बीओ के गांव में। बीओ में हम लोग का ट्रेनिंग होने वाला है और खूबसूरत नज़ारों से जाते हुए सड़क, पहाड़ों की गली गली में होते हुए ये सड़क निकलता है बीओ की ओर। आप देख रहे हैं खूब सुंदर एक ब्रिज, ये नदी है। इस नदी के ऊपर में एक छोटा सा ब्रिज बनाया गया है। और ये पहला दिन का हम लोग का ट्रेनिंग का प्रार्थना गीत से शुरू हो चुका है। शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। ट्रेनिंग में 30+ स्टूडेंट था और हम लोग मशरूम का ट्रेनिंग करने वाले हैं। तो मशरूम के लिए चाहिए खैर चाहिए। तो इस कुट्टी, भूसी धान का जो कुट्टी है वही चाहिए। तो हम लोग पहले इसको काट लेंगे। तो काटने का तरीका है कि हम लोग जो काटा है उसको उल्टा करके बांस में बांध लिया है और इसको आगे से पीछे और खींचने से खूब सुंदर से ये कट जाता है। तो हम लोग का ट्रेनिंग अभी शुरू हो चुका है। आप लोग इस ट्रेनिंग में बने रहिए। आप लोग को बहुत मज़ेदार सीन देखने को मिलेगा, क्योंकि अरुणाचल में पैराग्लाइडिंग का एरिया जो है वो लुमडुंग में ही बना हुआ है। तो उस एरिया को हम लोग देखेंगे कैसे पैराग्लाइडिंग होता है। तो बने रहिए हम लोग के वीडियो के साथ। तो पुआल को कैसे काटना है, पुआल को 2 से 3 इंच तक छोटा छोटा करके काट लेना चाहिए। अगर मशीन से इसको पुआल धान को निकाला गया तो पुआल को नहीं काटने से भी चलता है। जितना सॉफ्ट होगा उतना ही पैकिंग करने के समय में बहुत ही बढ़िया होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट लेते हैं ताकि अंदर में जाए, माइसेलियम अंदर घुस सके और पानी भी अंदर जाए और जल्दी सड़ सके। क्योंकि जितना जल्दी सड़ेगा उतना जल्दी मशरूम निकलेगा, माइसेलियम फैलेगा। क्योंकि पुआल के अंदर जो सेलुलोज होता है वही माइसेलियम का खाना है। तो सेलुलोज को खाते हुए माइसेलियम धीरे धीरे आगे बढ़ता है और फ्रूटिंग की ओर बढ़ता है। तो इसलिए हम लोग पुआल को काट लेने से बहुत ही अच्छा होता है। क्यों, ऑयस्टर मशरूम का जो पुआल है उसको काट लेने से बेहतर है। तो ये बीओ में ये जो वैली है, इसलिए यहाँ पर राइस की खेती भी बहुत होता है और यहाँ पर अवेलेबल कुट्टी भूसा मिल जाता है। इसलिए यहाँ पे लोगों को मशरूम की खेती की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो पुआल है वो पत्थर में ही सड़ जाता है, वो बेकार में ही वेस्ट हो जाता है। इसलिए वेस्ट को बेस्ट बनाने की कला है मशरूम।
मशरूम एक ऐसा खेती है जिसको करने के लिए कोई एक जमीन नहीं चाहिए, घर के अंदर ही धूप हो या बारिश हो कभी भी आप मशरूम का खेती कर सकते हैं। और इसके इनकम भी बहुत अच्छा मिलता है, 1:3 इनका जो इनकम रेशियो है, 1 लगाओ तो 3 कमाओ, ऐसा फॉर्मूला से तैयार हुआ है ये मशरूम का खेती। इसलिए छोटा सा इन्वेस्ट करके आप मशरूम का खेती को शुरू कर सकते हैं। ये आरसीटी के बदौलत आप सभी को मशरूम का खेती मिल रहा है। आरसीटी मतलब रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में है। तो अरुणाचल में अभी तो 1 है, बाद में 2 बनेगा। अभी फिलहाल तो यूपिया में नाहरलगुन में, यूपिया में डीसी ऑफिस के बगल में ये ऑफिस बना हुआ है। तो आप सभी फ्री में यहाँ पर मशरूम का ट्रेनिंग ले सकते हैं। 2 टाइप से खेती करेंगे। ये है ऑर्गेनिक तरीका। चूना डाला है 125 ग्राम, क्योंकि पानी कितना था 50 लीटर है ना। और ब्लीचिंग कितना डाला है 10 ग्राम का आधा कितना हो गया 5 ग्राम। और बेबिस्टिन 7 ग्राम का आधा कितना डाला है 4 ग्राम बस, क्योंकि ये 100 लीटर पानी का हिसाब से नहीं था, ये 50% था ना, 50 लीटर पानी, इसलिए थोड़ा कम डाला है। ठीक है, अभी इसमें पूरा 50 लीटर पानी डालना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, सभी को याद हो गया ना क्या क्या केमिकल चाहिए। और पैकिंग के समय में और केमिकल हम लोग इसमें डालेंगे। ठीक है, तो भी आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि ऑर्गेनिक तरीका और केमिकल प्रोसेस, 2 प्रोसेस होता है इसमें। केमिकल तो हम लोग बोल नहीं सकते, इसको सेमी ऑर्गेनिक बोलते हैं, क्योंकि इसमें चूना और बेबिस्टिन का यूज़ किया जाता है। 100 लीटर पानी में चूना कम से कम 1 kg और ब्लीचिंग पाउडर 50 ग्राम और बेबिस्टिन 7 ग्राम लगता है। उसको मिक्स करने के बाद उसको हम 10 किलो भूसा को हम लोग डाल देते हैं। उसके बाद उसको निकाल के सुखाया जाता है। दूसरा प्रोसेस है कि ऑर्गेनिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि पुआल को बॉइलिंग किया जाता है। अब इस कुट्टी भूसा को जो बॉइलिंग किया जाता है, ये 80% बॉइलिंग, 80 डिग्री सेल्सियस में बॉइलिंग किया जाता है। उसके बाद इसको 10 मिनट रख के उसके बाद इसको निकाला जाता है। निकाल करके एक ऐसी जगह में रहना चाहिए ताकि पानी निकल जाए, क्योंकि इसमें पुआल में पानी होना चाहिए 20%, 80% तक हम लोग ड्राई करना चाहिए। तो क्या होता है कि माइसेलियम जो है वो सड़ेगा नहीं। ज़्यादा पानी होने से माइसेलियम का इफेक्ट पड़ता है और माइसेलियम मर भी सकता है। इसलिए ध्यान रहे कि 80% ड्राई होना चाहिए। 80% कैसे पता चलेगा? पुआल को निचोड़ने से अगर पानी नहीं निकलता है तो 80% ड्राई है। इस तरह से आप लोग चेक कीजिए कि पुआल को सुखाने के बाद इसको निचोड़िए। निचोड़ने के बाद अगर पानी नहीं निकलता है तो समझिए कि आपका पुआल तैयार है, अभी ये पैकिंग करने के लिए लायक है।